नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो बसंती है उस पर डलने वाली है चाय, और वो भी गरम गरम। यानी कि जो रियल पुष्पा है, बसंती का जो आशिक होता है उसने 10 साल के अंदर अंदर ही शादी कर ली होती है क्योंकि वो बसंती से पहले शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसकी शादी जो है वो किसी और से हो चुकी होती है और उसकी बीवी जो है वो बसंती से बहुत ज़्यादा जलती है क्योंकि वो ये देखती है कि वो उसका शोहर जो है अभी भी जो है पुष्पा की तरफ माइल हो रहा है, यानी कि जो बसंती है उसकी तरफ। इसीलिए वो जलन में आकर ऐसा कदम उठाने वाली है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा सरन और जो वहाँ पर एक टीचर काम करती है असावरी, उनके ताल्लुकात भी आपस में ख़राब होने वाले हैं। असरन शायद जो है वो पसंद करने लगा है असावरी को। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सब कुछ आगे क्या होने वाला है हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, यानी कि जो नकली पुष्पा है वो उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। ना उसको साड़ी पहनना आती है, ना उसको खाना बैठ के खाना आता है सही तरीके से, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं रहे, उसको इंग्लिश के लफ्ज़ तक नहीं पता और हर चीज़ वो बिल्कुल भूल चुकी है क्योंकि वो असल में पुष्पा है ही नहीं। और सारे घर वाले ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर क्या करे। कभी कोई आ जाता है पुष्पा की ज़िंदगी में, कभी कोई आ जाता है, और वो बसंती दिल में सोच रही होती है कि पुष्पा थी क्या चीज़ जो एक साथ इतने सारे काम कर लेती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अब वो आखिर क्या करे। अब उसको ये भी नहीं पता था कि जो वह है बैट बॉल भी खेलती थी पुष्पा, और जब बसंती को कहा जाता है कि आओ माँ जी हम बैट बॉल खेलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो कहती है उसको खेलना ही नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो संभाल ही लेती है सिचुएशन को। और वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हुई है इन सब घर वालों से क्योंकि जब हर पुष्पा का जो है वो हर बच्चा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हर बात पे उसे गले मिलते हैं। तो वो कहती है कि चिपका चिपकी क्या चीज़ है, पुष्पा कितना चिपकाती थी, इसके घर वाले बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। वो इस बात से बिल्कुल तंग आ चुकी है। उसके अलावा उसका एक टीचर जो है जिसने उसको मैट्रिक करवाया था वो भी आता है पुष्पा से मिलने के लिए और कहता है कि आपको सर जो है नानावटी सर वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो खुद आना चाहते थे लेकिन उनको एक मीटिंग आ गई जिस वजह से वो खुद नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया है, तो क्या आप आएंगी? आपको ज़रूर हर हालत में आना ही होगा। तो बसंती कहती है कि मैं नहीं आ सकती, अभी मेरी याददाश्त नहीं सही और मैं वहाँ आके क्या करूँगी, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। वो सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसरार करते हैं और फिर आखिरकार बसंती जो है वो मान ही जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है उसको साड़ी भी नहीं पहननी आती, यानी कि जो बसंती है वो फिर ट्यूटोरियल देखकर साड़ी पहन के आती है, वो भी सही नहीं पहनती। उसके बच्चे जो हैं वो उसका मोबाइल चेक करते हैं और वहाँ पर साड़ी की वीडियो चल रही होती है। तो आगे से जो पुष्पा की जो बेटी होती है छोटी वाली वो कहती है कि माँ को साड़ी पहनना भी नहीं भूल गई है, लगता है उनको साड़ी भी नहीं पहनना आती, इस वजह से वो ट्यूटोरियल देख रही है। तो आगे से जो दीप्ति है वो बोलती है लेकिन जो गार्ड अभी भी वो लगाती हैं, देखो कैसे वीडियो उन्होंने देख ली, हर चीज़ का जो गार्ड लगाती रहती हैं। तो फिर आगे से पुष्पा जो है वहाँ पर आ जाती है साड़ी पहनकर, उसको साड़ी पहनने का ढंग नहीं होता और फिर उसके बच्चे सारे मिलकर उसकी साड़ी ठीक करते हैं और फिर उसको गले मिल लेते हैं और फिर यहीं से चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाती है। बसंती किसी ना किसी तरीके से जान छुड़वाना चाहती है और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ के चिराग और जो दिलीप हैं वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। आखिर ये क्या काम है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो दिलीप है और जो चिराग हैं वो कोई ज़मीन के मामले में ज़मीन के कागजात जो हैं वो उसके हकदार को पहुँचाना चाहते हैं और बदले में उससे कोई काम करवाना चाहते हैं। ये भी कोई साजिश है और दिलीप का जो दुश्मन है वो भी पीछे लगा हुआ है, दिलीप को हर हालत में मारना चाहता है। वो छानबुरे वाला बनकर जब आता है तो पुष्पा को देखता है, पुष्पा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या कोई सामान है जो बेचने लायक हो। तो आगे से पुष्पा कहती है कि नहीं कोई सामान नहीं है। तो वो ये सोच रहा होता है कि ये पुष्पा तो है लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसका बोलने का अंदाज़ और इसका चलना सब कुछ, और ये खड़े कैसी हुई है ये भी। वो ये देखकर हैरान होता है। तो फिर वो आगे से पुष्पा कहती है कि वो सबसे पहले वो उसका नाम लेता है कि पुष्पा। तो आगे से कहती है कि दरअसल मेरी याददाश्त जा चुकी है, आप अपना इंट्रो दे सकते हैं लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहता है कि ओह अच्छा इसकी तो याददाश्त जा चुकी है, और ये कहकर वो चला जाता है बातों बातों में। उसके बाद जब वो अपने ठिकाने पर पहुँचता है तो वो कहता है कि
यहाँ पर तो पुष्पा ज़िंदा है और अगर ये बात पता लगी जुगल के भाई को तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो कहेगा कि मैंने इसको पैसे दिए थे और ये अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पाया, इसीलिए वो प्लानिंग करता है कि पुष्पा और दिलीप को जो है वो दोबारा से मारे। वो कहता है कि कैसी किस्मत ये लेकर आए हैं, इनको जितना मर्जी मारने की कोशिश कर लो लेकिन ये मरते ही नहीं हैं, और अगर मैंने ना मारा तो मेरा भी नाम जो है वो बदल देना, क्योंकि मैं जो हूँ पैसे ले चुका हुआ हूँ और मेरी भी एक ज़ुबान होती है, इसलिए चाहे मुझे पुलिस ही क्यों ना पकड़ ले लेकिन मैं अपना काम करके ही रहूँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बपूता है वो अपने बच्चे को संभाल रहा होता है, उसके डायपर्स चेंज कर करके थक चुका होता है और यहाँ पर इम्तिहान ले रही होती है उसकी बीवी। वो चाहती है सुशीला के बपूता कल को उसके कहीं जाना पड़े तो बपूता जो है वो अपने बच्चे को संभाल सके इसी वजह से, और बपूता जो है इस परीक्षा में पास हो चुका होता है और जो सुशीला है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वहाँ पर हमें दूसरी तरीके से दिखाया जाता है कि जो सारन है और जो उसकी जो असावरी है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और असावरी की जो सास है वो देखकर जेलस हो रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन दोनों आपस में इतना घुले मिले और बात करें, इसीलिए वो असावरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें मैनेजमेंट का काम नहीं संभालना, टीचिंग करो और सीधा घर से घर आओ, वापस घर से जाओ और घर से आओ, और नानावटी सर और इन सब लोगों को तुम छोड़ दो और इनसे ज़्यादा फ्री होने की भी ज़रूरत नहीं है, इनसे दूरी इख्तियार करो। ये सारा कुछ सुन रहा होता है छुपके से सरन और वो ये देखकर चला जाता है, लेकिन वो जो असावरी है वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा बहस लगाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको तो मेरी ढाल बनना चाहिए ना कि मेरे अरोड़े आपको अटकाने चाहिए मेरे रास्ते में। लेकिन उसकी सास एक भी नहीं उसकी सुनती और आगे कहती है कि तुम एक जवान लड़की हो और वो दो जो हैं वो तुम्हारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जो हो इतना ज़्यादा फ्री हो, वरना मैं तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद कर दूँगी। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो बसंती का आशिक है उसकी बीवी आकर पुष्पा पे जो है रियल पुष्पा पे उस चाय जो है वो गरम गरम उसकी केटली जो है वो फेंकने वाली है या फिर क्या करने वाली है। मेरे ख्याल में तो वो नहीं फेंकेगी। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।